हुड्डा ने 9 साल में गन्ने का रेट 185 रुपये बढ़ाया, गेहूं का रेट, गन्ने का रेट जी पहले मैंने बोल रहा पहले बाद में बोल रहा रिकॉर्ड चलिए आप रिकॉर्ड बता दीजिए। गेहूं का जो भाव है जब सिसाला साहब गए 650 रुपये था, आज 1400 रुपये गेहूं का रेट है। किसान की जमीन जब सिसाला साहब था 20,000 रुपये किला रेट था जमीन का, जिस समय 20 से 50,000 रुपये था। आज किसान की जमीन का भाव 1 करोड़ रुपए किला है। अगर किसान को कर्जा चुकाना होता था पहले तो 4 किले बेचने पड़ते थे, आज तो 1 किले में किसान माला माल। आप कैसे जी एक मिनट, दूसरी बात मेरे भाई ने कहा बीजेपी के साथी ने जी कि मोदी साहब ने ये किया। मैं तो एक बात कहता हूँ, मोदी साहब ने सारे देश की जनता को गुमराह किया है और सिर्फ उनका काम हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं? हुड्डा साहब जी सारे देश की जनता को गुमराह किया है। क्या कह के अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके आए? अमित शाह जी के और मोदी साहब के। आज सारी बीजेपी दुखी है, सारा देश दुखी है। ये आपको कैसे पता? उसका उदाहरण जो है आज ताजा परिणाम जो है उत्तराखंड का आया है, तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती है। इन्होंने कहा गन्ने की रेट जी जी ये जाहिर है जिस टाइम पे परम पूज्य चौधरी प्रताप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का गन्ना भी हरियाणा के अंदर आता है। मुझे लग रहा है सरकार के लिए बताऊं, अभी हरियाणा से गन्ना उत्तर प्रदेश में चलिए वहां पर रेट जाता था। इस पर भी बहस करूंगा मैं। ये रिकॉर्ड की बात है, ये रिकॉर्ड की बात है कि हरियाणा का गन्ना उत्तर प्रदेश में हरियाणा का गन्ना उत्तर मुझे लग रहा है सुन रही है आपको। मुझे ऐसा लगता है रिकॉर्ड की बात है, हम गन्ने की रेट की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, केवल एक मुद्दे पर नहीं आ रही कि गन्ने का रेट सब क्या था। कई बार स्थिति भी बदली, हालात भी बदले। और सर आपको बताऊं, अभी जिस टाइम पे गेहूं की फसल थी उस टाइम पे ओलावृष्टि हुई, विशेषकर रोहतक और सोनीपत में, जो इसको अपना गृह क्षेत्र बोलता है मुख्यमंत्री। ओलावृष्टि ना गिरदावरी हुई, किसान इंतजार करता रहा गिरदावरी होगी तो मुआवजा मिलेगा। आज तक पैसा मुआवजा नहीं दिया। जब बीजेपी का चले का राज था, मेरा भाई किसान की बात करते हैं, सिंगल लाइन में सर मुझे ब्रेक लेना, मैं पहले एक बार जवाब लेके ब्रेक पे वापस आऊंगा। कनेला कांड को आज मुझे लग रहा है कि यहाँ मुआवजा मिलेगा। विधायक साहब, एक जो आरोप दोनों पे लग रहे हैं, एक बार मैं रमन साहब की भी राय ले लूं, उसके बाद ब्रेक लेके वापस आपको टाइम दूंगा। रमन साहब छोटे में चाहूंगा ब्रेक लेना। इसका जवाब छोटे में नहीं दिया जा सकता। जहां तक इन्होंने गन्ने की बात करी है, ये बोलना कि रेट बढ़ा दिए बहुत आसान। लेकिन बढ़ाए हैं, ये तो मानेंगे आप? नहीं बढ़ाए हैं जी, लेकिन अगर कोई सरकार जिसने एक बहुत स्पष्ट नीति के तहत ये करा कि जो गन्ने की खेती के ऊपर उधारी थी, उधारी क्योंकि मिलें गन्ना ले लेती हैं, पैसे लेट देती हैं, पैसे देर से देती हैं, उसके लिए प्रावधान लाके कि 11,000 करोड़ की राष्ट्र भर में देनदारी है गन्ने के ऊपर। प्रदेश में हरियाणा प्रदेश आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है। एक बार एक एक करके जवाब ले लेता ताकि आसानी से चीजें शुरू हो जाए। छोटे में सर, तो वो अगर किसी ने करा है, उसको सॉल्व करने की नीति अगर दी है तो वो एनडीए गवर्नमेंट ने दे दी। दूसरी चीज, ये लैंड रेट पे आते हैं। लैंड रेट का जहां तक है तो वो तो दुनिया को जग जाहिर है कि जीजा जी एंड कंपनी के लिए 17 दिन में अगर फाइलें पास होंगी और ये आरोप लोकसभा से लगा रहे हैं, आप कुछ करते नहीं। 2025 में जो मास्टर प्लान 2025 के बने हुए, 2030 के बने हैं, वो जमीनें तक खत्म हो गई हुई हैं बिक के, और क्या क्या डीलिंग हुई है ये जग जाहिर है। ये आरोप लगता है कांग्रेस। तीसरी चीज, किसानों के रहबरी। ये वही सरकार है जो 2 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए की मुआवजा दे रही थी। तो ये क्या करते हैं? मतलब आप कहते हैं कि आप फेल है पूरी नीति, सिर्फ दिखावटी है। हरियाणा नंबर 1 जी, सिर्फ 1 हरियाणा है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस के लिए आज, और अंदर से भी त्रस्त हैं इनके नेता, सारे उनके पीछे पड़े हुए हैं। किसी ना किसी दिन उनको उनकी इतनी जगह, और आप इंतजार कर रहे हैं कि वो छोड़ें और बीजेपी में आए। बीजेपी में क्यों आएंगे? चलिए मैं इस पर चर्चा जारी रखूंगा। एक और यहाँ बड़ा अहम सवाल होता है, कांग्रेस बातें जो कर रही है, फिर आखिर उसी के अपने नेता इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं, इसका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।